Hey guys, welcome to a new day and a new vlog. टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। थोड़ा लेट हो गया आज, मुझे पता है, पर वही था, वीडियो थोड़ा एडिट करने में टाइम लग गया, फिर अपलोड किया ये सब। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं सीधा। अभी आज कोई ज्ञान व्यान की बात नहीं दे रहा हूँ मैं, सीधा ब्रेकफास्ट करता हूँ कि भूख भी ज़्यादा लगी है। खांसी थोड़ी ठीक है, अंकित की तबीयत भी ठीक है, पापा की भी थोड़ी ठीक है। अभी पेट के मामले में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सबकी। बाकी ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ मैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है आज। सबसे पहले तो बॉइल्ड एग, फिर सब्जी में भिंडी की सब्जी और एक थाली, 2 थाली, 3 थाली हो गई। और एक ये सब्जी भी है रसीली, शायद रात की बच गई थी, वो वाली सब्जी है ये। और इसमें पराठे और रोटी हैं और बाकी कॉफ़ी भी तैयार है। तो इतना पूरा है नाश्ता आज सुबह का। तो एक अंडा तो मैं खा ले रहा हूँ अभी, बाकी पापा के साथ में जो है नाश्ता करेंगे। तीनों लोग साथ में ही करते हैं वैसे, तो तीनों साथ में ही करेंगे। ब्रेकफास्ट देख के थोड़ा हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा हैवी हो जाएगा ये ब्रेकफास्ट। इतना हैवी वैसे होना नहीं चाहिए सुबह सुबह पर लेकिन 11 बज गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले टाइम आप बताया था ना आपको, 10 बज गए। मुझे लग रहा था 10 बज गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, 11 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी पी रहा हूँ। उसके बाद जो है काम करूँगा। लैपटॉप खोल लिया है मैंने, थोड़ी बहुत देर काम करूँगा। देखता हूँ क्या करूँगा, जो भी होगा आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया है आज। और इसमें एक तो ये प्रॉब्लम, एक फ़ैन की प्रॉब्लम आ रही है, बस वो फ़ैन वाला अभी तक आया नहीं है। इसे कंप्लेन भी कल ही डाली है, तो टेबल फ़ैन से ही काम चलाना पड़ेगा। बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा है, ये चेक करो गाइस। बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा भी गेट खोलेंगे ना तो सारे मच्छर बाहर जो चिपके होंगे वो पूरे अंदर आ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे। यहाँ पर बैठा रहता हूँ ना मैं, टेबल के नीचे बैठ जाते हैं, पूरे पैर को ना नोचते रहते हैं, खून चूस लेंगे पूरा। ऐसे भी पता नहीं कितना है। इस पापा के 2 कपड़े हैं, शर्ट और पैंट। इस पे पहले प्रेस लगा देता हूँ। उन्होंने बोला कल ऑफिस जाना है ना उन्हें, कल से उनका ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो प्रेस लगा के फिर थोड़ी देर जो है बैठूँगा टेबल पे काम करने के लिए। फ़िलहाल ये काम कर देता हूँ फास्ट में, टाइम लैप्स लगा के फास्ट कर देता हूँ। एक पोपट हो गया। मैं रुमाल पे प्रेस लगा रहा था और मुझे शर्ट पैंट पे तो लग गई थी, उसको मैं हैंगर में टांग रहा था तो मैं ऐसे ही रख के भूल गया और अभी पूरा जल गया है। और ये रुमाल मेरा फेवरेट था, इस्तेमाल करता था मैं इसको। मैंने सोचा ये धुला हुआ है, इस पर प्रेस लगा देता हूँ। ये निशान लग गया, शिट। इस बिस्तर भी गया थोड़ा थोड़ा, बहुत टाइट हो गया यहाँ से। यार काम बिगड़ता है तो ऐसे बिगड़ता है, ऐसे ख़राब होती हैं गाइस चीज़ें। ठंडा हो गया, अब बहुत गर्म हो गया था। मुझे स्मेल आ गई थी तुरंत, तो इस वजह से मैंने हटा दिया था। अगर नहीं आती स्मेल या मैं दूसरे रूम में होता तो ये पूरा फट जाता, बेडशीट फट जाती, गद्दा है नीचे वो भी जल जाता। पर खैर वहाँ तक पहुँचा नहीं, फिंगर क्रॉस्ड। तूने भी बाल धुले हैं आज? हैं नहीं धुले आज मेरे बाल। तो तूने पानी कैसे खर्च कर दिया इतना? तुमने धुले थे बाल आज, इसलिए गैस पूरा पानी खर्च हो चुका है सिर्फ 3 लोगों में, और पूरा जो है सिर्फ एक लड़की की वजह से। और नाम लगा देती मेरे, जिस दिन मेरे बाल धुले जाते हैं उसी दिन नाम लगा देती है, और उसी दिन जी भर के यूज़ करती है, ताकि नाम लगाना तो आसान हो गया। बाल तो धुल लिए इनने, है ना, सब समझता हूँ। ले ये सब चीज़ें ना बहुत पहले करके छोड़ दी हैं, सही है। इस टाइम 2 बज गए हैं
और हम लंच नहीं करते हैं क्योंकि सुबह ही का ही ऐसे टाइम पे होता है कि समझ ही नहीं आता वो ब्रेकफास्ट था कि लंच था। गाइस मैंने कुछ कंपनियों में अप्लाई तो कर दिया है और बाकी देखते हैं रिप्लाई क्या आता है। और गाइस लाइफ को ट्रैक पे तो लाना ही पड़ेगा, अब जो हो गया सो हो गया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और कोशिश यही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 साल पीछे चल रहा हूँ ना सबसे, तो जितनी जगह अप्लाई कर सकता हूँ सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने इंटर्नशिप नहीं करी और मैं डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक स्ट्रेटजी नहीं है। बट मैं इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई किया है 1-2 जगह पे। इंटर्नशिप हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, जॉब हो गया, ऊपर से ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, इन सब के लिए अप्लाई कर दिया है। प्रिपरेशन ऑब्वियसली नहीं हो पाई। मैंने जब से, जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं व्लॉग टाइम से, कुछ महीनों से थोड़े ज़्यादा ही बिज़ी थे, तो वही सब चीज़ों के चलते कुछ पढ़ नहीं पाए, तो वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं अगर किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा। अब तक तो खैर नहीं लिखा था, अगर लिखा होता तो मम्मी साथ होती। क्या बताऊँ मैं, भगवान से भी कुछ मांगने की हालत में नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि क्या ही मांगूँ भगवान से, जो चीज़ मांगी थी वो चीज़ तो मिली नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ है नहीं। गाइस बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, मैं कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं जो टॉपिक शुरू किया था वो टाइम एंड वर्क का था। बहुत सारे जो सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कौन सा टॉपिक है। बहुत बेसिक टॉपिक है, बट मेरे को बेसिक से ही शुरू करना था। ज़्यादा भी बेसिक नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पहले पढ़ रहा हूँ फिर अपना क्वेश्चन पे पहुँचूँगा, नहीं, मैं डायरेक्ट PYQs ही लगा रहा हूँ। मैं जितना मेरे पास टाइम है उस हिसाब से PYQs लगाना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। इस हो गया है थोड़ा बहुत काम, अभी दिखाता हूँ किचन में क्या बन रहा है आज। गाइस किचन में सैंड क्या बना रही है? किचन में सैंडविच बन रहे हैं आज शायद, ये ब्रेड से। और ये उसने सब कुछ जो है बर्बाद करने के लिए आइटम काट लिया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, नमक। ये ब्रेड, सारे ब्रेड का तो बन ही जाएगा। हाँ। कम से ही तो है, कम है बहुत। गाइस ये भी हो जाएगा। और ये चीज़ स्लाइस, ये बहुत टाइम से थे हमारे पास, हमने यूज़ ही नहीं किए थे, तो आज यूज़ हो रही है। ख़रीदा हमने वैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए था, पर लेकिन पिज़्ज़ा बना नहीं पाए ये बहुत धस कर दिए। गाइस ये कॉफ़ी और ये बनाया है इसने, पूरा जला के एकदम कड़क कर दिया है। ये देखना यहाँ से पूरा जला हुआ है गाइस। टेस्ट में बताना कैसा है, बस तेरे से ही पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा है, तुमने तो बनाया, आप बताना कैसा है। ठीक है, टेस्ट करके बताता हूँ गाइस ये कैसा है। गाइस ये आधा पीस है, ये आधा पीस खा के मैं बताता हूँ ये कैसा है। बर्बाद। इसमें बढ़िया बस एक ही चीज़ है, चीज़। जो इसमें चीज़ की स्लाइस डाले ना, बस वही बढ़िया है। ये वाला टेस्टी तो है, ऐसा दुकान पे मिलेगा नहीं वो भी इसलिए क्योंकि इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था आज से कुछ टाइम पहले, कि सैंडविच कैसे बनता है मैंने ही बताया था इसे, और शायद बना के दिखाया भी था। उसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो कहना है ऐसे तो तुमने सही है। गाइस शाम के 7 नहीं 6:30 बज रहे हैं। वॉक करके आता हूँ, पापा बाहर ही खड़े हैं, मैं, शिवानी और पापा जो है वॉक करके। मैंने चेंज कर लिया, ये टी शर्ट, ये लोअर और स्लीपर्स पहन के जाऊँगा।
guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. गाइस घूम के तो आ गए हैं, लेकिन अब जब घर आ गए ना तो याद आया कि टमाटर भी लेके आने थे और पीने वाला पानी भी नहीं है घर में, वो भी लेके आना है। तो अब मुझे फिर बाहर जाना होगा, मुझे और पापा को। पहले टमाटर लेके आएंगे और फिर पानी लेके आएंगे, या फिर हो सकता है दोनों साथ में ही लेके आ जाएं अगर बाइक से जाएंगे तो मैं वो लेके आता हूँ, फिर ही बात करता हूँ। एक काम करना, तो कैमरा लेके बैठ जाता हूँ ना मैं, फिर बैठा ही रह जाता हूँ। तो पहले काम ज़रूरी है। क्या लेके जाना है पहले? टमाटर की? टमाटर लाने मेरे को। मेरे हिसाब से बाइक से चलते हैं, हैं? पानी लेके आते हैं, वहीं से टमाटर लेके आ जाएंगे। हेलो। नहीं तो चलो फिर पैसे ले लो। मैं जाऊंगी, मैं भी चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मैं तब तक क्या करूंगी? पेट दर्द हो रहा है ना तेरा? अब तो सही को 2 मिनट के लिए। नहीं नहीं, तू बैठे रहे। ना मैं चल रहा हूँ। ले रहा हूँ, इस पैसे ले लेता हूँ। पहले टमाटर ही लेके आ जाते हैं। थोड़ा वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, अगर इस वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हमारे घर में। थोड़ा सा भी चांस मिलता है ना वॉक लिए। गाइस 100 रुपये लेके आता हूँ। गाइस अब जा रहे हैं राउंड 2 पे वॉकिंग के, और सिर्फ टमाटर लेने के लिए जा रहे हैं फिर से तीनों लोग। और अंधेरा हो चुका है, बैकग्राउंड में देख सकते हो। इस सामान ले लिया है, टमाटर, आलू, प्याज और लहसुन। थोड़े महंगे पड़ गए। टमाटर का आजकल जो 50 रुपये चल रहा है, लहसुन तो 75 का हो गया 1 पाव। बहुत महंगाई है। अभी जाता हूँ घर, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है ना, एक बार लाल हो जाती है तो बहुत स्पीड में ख़त्म होने लग जाती है। गाइस सब्जी आ गई, पानी लेने जाना है। कार्ड ले लेता हूँ। आधा किलो टमाटर लेके आया, लहसुन लेके आए थे मंडी से। गाइस यहाँ पर है ना, अंदर जो दुकान है उसमें सब्जियाँ बहुत महंगी देता है वो, क्योंकि वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। यहाँ सब्जी की दुकान एक ही है ना अंदर, और लोग बहुत सारे हैं। और सब्जी अगर ठेले पे से लेनी है मंडी से तो वो बहुत दूर है, दूर बाज़ार में जाना पड़ता है। तो लोगों की मजबूरी है कि वहाँ से लेना पड़ता है। इस वजह से दुकानदार जो है सबको लूटता है। अंडे, दूध में भी 1 रुपये बढ़ा के, और अपना सब्जी तो इतनी महंगी। लहसुन जैसे कि मैंने आपको बोला 75 के 1 पाव, जबकि मंडी से लेने जाओ तो वो 50 में या फिर 40 तक में भी दे देते हैं। वही है, पर लेकिन वही है, क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। यही होता है, जब इंसान मजबूर होता है ना तो दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है। तो ये एक सीख है जो मिली है हमें। और पापा ने हेलमेट पहन लिया है पावर रेंजर वाला, और जा रहे हैं पानी लेने। आ गया गाइस, पानी लेके भी बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं। फ़ोन भी अभी चार्जिंग पे लगाया, चार्ज पे लगे लगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस पूरे दिन में आज ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, पर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जो मुझे याद रहेगा। पर लेकिन मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया। मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर ली थी कि कोई सा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, कोई सा बहुत बेकार भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है। पर आप लोगों का प्यार जितने भी व्लॉग्स पे अभी तक आया है, बहुत थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ का। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि कोई सा भी व्लॉग ऐसा होता है ना जिस पे मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उसी पे सबसे ज़्यादा प्यार मिल जाता है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे मिल जाते हैं। तो उस दिन जब मैं बहुत सारे इतने सारे व्यूज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ सही है, मैं ऐसी मेहनत करता रहूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि किसी वीडियो पे कम व्यूज़ मिले हैं पहले भी तो डीमोटिवेट फील होता है थोड़ा बहुत, सभी को होता है, वो ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है कि कोई भी चीज़ जितना वो एफ़र्ट लगाए उतनी रिटर्न में ना मिले, थोड़ा सा बुरा लगता है। बट वही है, कंसिस्टेंसी के लिए मैं ये शुरू करा है मैंने, कंसिस्टेंसी सीखने के लिए। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे सीखनी है
कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना, और जिस वजह से मैंने ये चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया है कि मैं लोगों से बात करना और लोगों के सामने खुलना, मतलब डरे डरे से घूमते हैं ना जब हम पब्लिक में, वो क्वालिटी मेरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, और ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि आप पब्लिक में खड़े होकर अपना स्टैंड ले सको, अपने दिल की बात या फिर अपने दिमाग की बात लोगों के सामने रख सको। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मैंने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया था, और मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। जैसे पहले वो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे माइंड में जो चीज़ होती थी वो मुंह से वर्ड्स बन के नहीं निकल पाते थे, फंबल होते थे। अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं क्लियर हो गया हूँ बिल्कुल, अभी भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो दिमाग में होती है, बट लेकिन बोलने जाता हूँ तो मैं फंबल कर देता हूँ, वो वर्ड नहीं बन पाता, वो करेक्ट वर्ड या करेक्ट सेंटेंस नहीं बन पाता, जिस वजह से समझाने में प्रॉब्लम होती है। पर लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। अगर जर्नी पिछले 36 या 37 दिनों में यहाँ तक लेके आ चुकी है, तो आगे जितने दिन भी ये चैलेंज मैं कर सकता हूँ। अभी तो सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में 100 डेज़ का चैलेंज है, मैंने अभी तक ये कहीं बताया नहीं है। जब से मेरे 30 डेज़ डेली व्लॉगिंग चैलेंज ख़त्म हुआ है, तब से मैंने अपने आगे का प्लान नहीं बताया है, पर मेरा एम ये है कि मैं 100 दिन तक कंटिन्यूसली व्लॉग डालूँ, हर दिन का व्लॉग डालूँ, भले ही बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, मुझे बस एक कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। और सही बताऊँ तो व्यूज़ मुझे भी चाहिए, लाइक्स मुझे भी चाहिए। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ यूट्यूब पे, बड़ा नाम भी कमाना चाहता हूँ, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, अच्छे काम करना चाहता हूँ। और अभी भी मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, बट मैं अभी इस लेवल पे होते हुए मैं जितने अच्छे काम कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। पर लेकिन मैं बड़ा इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने प्रॉमिस किए हुए थे वो पूरे करने हैं, खुद से भी, मम्मी से भी, बाकी सबसे भी प्रॉमिस किया है। अंकित से भी मैं कभी बात करता हूँ, अपने छोटे भाई से, तो बहुत बार ये बात करता हूँ कि जैसे अभी मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं उसको ऐसे ही बोल रहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि इस एयरपोर्ट पे हम ऐसे फ्रीली घूम नहीं पाएंगे, भीड़ लग जाएगी। पर वो बहुत मनगढ़ंत की बात है, बहुत फ्यूचर की बातें हैं, एक तरह से मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, कि मैं आगे का सोच के अभी डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे आगे इतना बड़ा नाम करना है कि मैं एयरपोर्ट पे फ्रीली ना घूम पाऊँ, और मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी। फेम से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि फ़ेम मिले, पॉजिटिव फेम मिले, बट नेगेटिव फेम नहीं, और उस फेम का मैं सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा बहुत बड़े काम करने हैं, बड़े इन द सेंस पर्सनल लेवल पे भी और सोसाइटी के लिए भी। पर्सनल लेवल पे इस तरह से कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से मैं अपना मन मार लेता हूँ, नहीं ले पाता वो सारी चीज़ें, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं सोचने से पहले भी सोचता हूँ कोई चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही हो, वो दिमाग में आने से पहले ही मैं उसको रोक देता हूँ कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट वो सारी चीज़ें पूरी करने के लिए मुझे बड़ा बनना है। तो बस ये बातें आपसे शेयर करनी थी, और बाकी कैमरे के सामने तो मैं बहुत सारी बातें शेयर करता ही रहता हूँ। जो वादा मैंने मम्मी को किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगा, वो वादा मुझे अभी भी पूरा करना है मम्मी के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हाँ मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया है। बहुत सारी हो गई बड़ी बातें, आते हैं अब नॉर्मल बातों पे। अभी खाना बन रहा है, मैं थोड़ी देर काम करूँगा लैपटॉप पे, जो वीडियो मैंने शुरू करी थी दिन में पढ़ाई की वो पूरा कर लेता हूँ। थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी मतलब 40-50 मिनट की बची हुई है, बहुत बची है वैसे तो। इस टाइम हो गया है अभी 9, 9:30 बज चुके हैं, और खाना खाने जाते हैं। अभी खाना निकल चुका है और पापा बुला भी रहे हैं, तो मैं जल्दी जाता हूँ, देखेंगे आज खाने में क्या बना है। इस रात के खाने में ये है रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, और ये अंडे तो वो डेली का ही हो गया है अब तो। ये शिवानी की थाली है, और पापा यहाँ पर खड़े हैं, वो अभी भोग चढ़ाने जा रहे हैं, वो जो बाहर देना पड़ता है ना, चिड़िया वगैरह होते हैं तो उनके लिए चढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। और ऐसा ये पहले से नहीं था, ये जब से मम्मी गई तब से है, तो अच्छी बात है। मैं जब गांव में था तो मैं भी चावल वगैरह डालता था, पर यहाँ पर क्योंकि पीछे बारिश का भी टाइम है ना, तो पापा ही पापा करते हैं, तो उसी में हम सब मान लेते हैं। पूरी एक रोटी पापा डालते हैं। अभी ये खाएंगे, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। कितना है 60 पॉइंट गाइस, ये सिस्टम आपने नहीं देखा होगा,
तुरंत इधर खाना ख़त्म करो और तुरंत वेट नापो। वेट बढ़ा कितना और घटा कितना, क्या हुआ? इससे ही पता चलता है कि कौन रोटी कम खा रहा है और कौन ज़्यादा। मेरे तो भाई बहुत जाके पड़ो, उसमें तो कम हो। अभी ये 79.15 आया था तो 79.40 आ गया। हो गया गाइस डिनर और वज़न नहीं बढ़ा। मतलब अभी तो नहीं बढ़ेगा ऑब्वियसली, अभी तुरंत खाने से नहीं होता, पहले उसको डाइजेस्ट होने दो, सब कुछ होने दो, फिर पता चलेगा वेट कितना बढ़ा है। अभी फ़िलहाल वॉक करने जाएंगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा। खाना खा के तुरंत हम बैठते नहीं हैं और खाना खा के तुरंत हम पानी भी नहीं पीते, कम से कम आधे घंटे तो वॉक होता ही है। फिर वॉक करके आने के बाद पानी पिया जाएगा और उसके बाद ही बैठा जाएगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहो। ये सिरप है जो मेरी चल रही है खांसी की वजह से, ड्राई कफ एक्टिव रिलीफ। ये मैंने पी लिया है वैसे, अभी इसको धुलने जा रहा हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ घूमने सीधा। गाइस आ गए हैं खाना खाने के बाद वॉक पे, मैं और पापा और शिवानी अपनी मम्मी से बात कर रही है फ़ोन पे और हम लोग घूम रहे हैं तेज ताकि खाना पच जाए। आजकल जो है घूमने के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं ना। चलो इधर से ही चलो, उधर से चलो। इधर से चल ले रहे हैं।